नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और महादेव बुक को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव और उनकी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक खुलासा किया है कि महादेव बुक ऑपरेट करने वाले सट्टा बुक चलाने वाले लोगों को एक बैंक खाता देने वाले गुर्गे को पुलिस ने पकड़ा है। नाम है रोहित सबरवाल और चौहान टाउन जुनवानी का रहने वाला है। रोहित सबरवाल भिलाई स्टील प्लांट का ठेकेदार भी है और इन्होंने अपने 20 कर्मचारियों के नाम पे, 20 मजदूरों के नाम पे अकाउंट खुलवाए अलग अलग, और उन अकाउंट्स को महादेव बुक ऑपरेट करने वाले सटोरियों को दे दिए ताकि पैसा, जो महादेव बुक का पैसा इन अकाउंट्स में आ जाए। तो दुर्ग पुलिस ने ऐसे 20 अकाउंट का खुलासा किया है। इनमें से एक अकाउंट से ही 1 करोड़ 20 लाख रुपए समथिंग पैसे जो है, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन सीधा सीधा हुआ है। 60 लाख रुपए आना और 60 लाख रुपए जाना। और इसके अलावा सिर्फ ये एक ही अकाउंट है, ऐसे 20 अकाउंट है जिसमें से रोहित सबरवाल ने अपने सभी स्टाफ से ये कहकर खुलवाया था कि जो भी तुम्हारा जो पैसा आएगा, जो भी भुगतान होगा, वो इन्हीं अकाउंट में आएगा और पीएफ का पैसा भी इन्हीं अकाउंट के थ्रू जमा होगा। तो लोगों ने अपना अकाउंट खुलवा लिया और अकाउंट खुलवाने के बाद उनको पता नहीं था कि उनमें कितने पैसे जमा हो रहे हैं और उस अकाउंट का क्या उपयोग हो रहा है, ये लोगों को नहीं मालूम था, कर्मचारियों को नहीं मालूम था। तो दुर्ग पुलिस ने आज पहली बार एक ऐसे गुर्गे को पकड़ा है पुलिस ने, जिसने जो बैंक अकाउंट फर्जी तरीके से झांसा देकर लोगों से खुलवा लिया और खुलवाने के बाद उस बैंक अकाउंट को महादेव बुक के उन गुर्गों को दे दिया जो सट्टा बुक को ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका सीधा सीधा कनेक्शन होता है और वो पैसे इन्हीं बैंक अकाउंट में डलवाते हैं। बैंक अकाउंट में डलवाने के बाद एटीएम के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू उन पैसे को ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अकाउंट में। तो ये कैसे खुलासा हो, ये किसके बारे में आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि एक दुर्ग पुलिस ने एक ब्रांच को ध्वस्त किया था। जगदलपुर में ऑपरेट होने वाले एक ब्रांच को उन्होंने दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त किया था। उस ब्रांच से दुर्ग पुलिस को एक डाटा मिला था, एक बहुत बड़ा रजिस्टर मिला था, 2-3 रजिस्टर मिले थे। उन रजिस्टरों में कुछ बैंक अकाउंट के डिटेल थे। उनमें से एक बैंक अकाउंट को दुर्ग पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी, जिसमें हैवी ट्रांजेक्शन शो हो रहा था। उस हैवी ट्रांजैक्शन को दुर्ग पुलिस ने गहराई से देखा और बहुत तकनीकी रूप से उसकी जांच की कि आखिर इतने पैसे इस अकाउंट में लगातार क्यों आ रहे हैं। चूँकि महादेव बुक के रजिस्टर में वो बैंक अकाउंट का डिटेल था, तो दुर्ग पुलिस ने बैंक वालों को कह दिया था कि भैया इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी इस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने आएगा या फिर निकालने आएगा, उसके बारे में हमें जानकारी जरूर देना। तो दुर्ग पुलिस ने चूंकि बैंक वालों को कह दिया था, तो बैंक वाले भी अलर्ट थे ऐसे खातों को लेके। दुर्ग पुलिस के पास एक फोन आता है बैंक वाले का। इनमें से एक राजकुमारी ठाकुर, जिसके नाम से खाता खुलवाया था, वो गई बैंक और बैंक जाने के बाद जब पैसे निकालने की कोशिश की तो उसके पैसे निकले नहीं। और चूंकि बैंक एटीएम कार्ड उसके पास नहीं थे, पासबुक भी उसके पास नहीं थे, तो रोहित सबरवाल के पास गई, भैया मेरे को बैंक एटीएम दे दीजिए और पासबुक दे दीजिए ताकि मैं अपने पैसे निकाल सकूँ उस अकाउंट से करके। तो रोहित सबरवाल लगातार टालमटोल करने लगा और इस तरह से 20 लोग के अकाउंट रोहित सबरवाल ने खुलवाए थे। तो सभी के पास एटीएम कार्ड थे नहीं, बैंक पासबुक थे नहीं। तो इनको शक हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रोहित सबरवाल ने हमारे साथ कुछ गड़बड़ किया है, हमारे सेठ ने कुछ गड़बड़ किया है। तो इसमें से राजकुमारी ठाकुर भिलाई भट्टी थाना जाती है और भट्टी थाना जाकर कंप्लेन दर्ज कराती है। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद पुलिस को शक हो जाता है कि वाकई में इसमें कुछ झोल तो है, कि आखिर 20 लोगों के बैंक अकाउंट इसने खुलवाए हैं और उनके अकाउंट एटीएम उसके पास खुद के पास रखे हुए हैं, बैंक पासबुक खुद के पास रखे हुए हैं। आखिर क्या लोचा है? तो दुर्ग पुलिस ने रोहित सबरवाल को ट्रेस किया, रोहित सबरवाल को पकड़ा। रोहित सबरवाल पकड़ने के बाद जो खुलासा किया है, आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन सकते हैं क्या कुछ उसने कहा, और पूरा खुलासा हो चुका है। और इस तरह के अभी तक ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक अकाउंट से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है। ऐसे 19 और बैंक अकाउंट है जिनसे काफ़ी कुछ अभी निकलना बाकी है, काफ़ी कुछ पता चलना बाकी है। तो आने वाले समय में ये बड़ा खुलासा भी और होना है। और इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इसका सीधा कनेक्शन जगदलपुर से है। जगदलपुर में एक ब्रांच पकड़ा गया था, उस ब्रांच में एक अकाउंट मिला था, अकाउंट के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो 420 के धारा 420 के खिलाफ जो धोखाधड़ी होता है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। ये पहला मामला है। इवन जो सौरभ चंद्राकर, राजगुप्ता, नीतीश दीवान समेत अन्य के खिलाफ इससे पहले कार्रवाई हुई थी। महादेव बुक के जो मेन मास्टरमाइंड थे, इन लोगों के खिलाफ में 420 का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद अगर कोई खिलाफ में कार्रवाई हुई है तो रोहित सबरवाल इस मामले में हुई है, जिसमें 420 का धारा अपराध दर्ज किया गया है ताकि इसको जेल हो सके और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, क्योंकि जालसाजी का मामला है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, आप सीधा वीडियो देखिए। धन्यवाद। आपका ट्रांजैक्शन हुआ है इस अकाउंट से, किसने यूज किया इन पैसों को? विशाल करके हैं। विशाल क्या काम करते हैं? नॉर्मल ऐसे मिले थे सर, ऑनलाइन सट्टा का काम करते हैं। पैनलिस्ट है विशाल, इनके हिसाब से विशाल। तो विशाल ने आपको बोला ये अकाउंट खुलवा के देने के लिए?
20 अकाउंट खुलवाए हैं आपने और मजदूरों के नाम पे खुलवाया है। इसमें आपको क्या फायदा हुआ अकाउंट खुलवाने से? कुछ तो फायदा हुआ होगा, कोई आदमी ऐसे थोड़ी अकाउंट खुलवाएगा। कुछ तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है इसमें आपको भी कुछ हिस्सा मिला होगा। जो बताया था वो बताओ ना, कितना रुपया मिला था तुमको? बताओ भाई। कितने रुपए में तुमने बेचा था अकाउंट, बता दो। 10,000 रुपए में एक अकाउंट आपने बेचा, 20 अकाउंट, 2 लाख रुपए में आपने अकाउंट बेच दिया, 20 अकाउंट 10,000 रुपए में। ये विशाल कहाँ रहता है? जगदलपुर। जगदलपुर रहता है। तो यहाँ आपकी दोस्ती कैसे हुई विशाल से? यहीं स्मृति नेहरू नगर में। नेहरू नगर में हुई। वो क्या करता था जो आपकी जान पहचान हुई उससे? टेबल स्नूकर। हाँ, यहीं से स्नूकर टेबल। स्नूकर टेबल स्नूकर का टेबल बनाता था वो, खेलते थे ये लोग साथ में। आपका नाम क्या हुआ? जी सर। आपका नाम? रोहित रोहित सुबरवाल। सबरवाल। कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम। बीकॉम किए हुए हो। आपके पापा क्या करते हैं? कंसल्टेंसी का काम करते हो। आप क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्टर हो। ये सब काम नहीं करना चाहिए ना भाई। जब आपको पता था कि ये माहौल इतना खराब है, उसके बाद भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी काम कर चल रहा है। मैंने दे दिया। हाँ? मैंने आगे दे दिए थे सर। भाई आप तो बैंक गए हैं निकालने के लिए। यदि आप बेटर बैंक जाते ही नहीं आप। यदि आपने उसके हवाले कर दिया होता तो आप बैंक क्यों जाते? और पुलिस की गाड़ी बैश कर दी आप लोगों ने। और ये भी तो हिम्मत की बात है ना। यदि कुछ गलत ही नहीं किए हो तो भागने की क्या आवश्यकता है? अच्छे परिवार के हो आप लोग, इतने ये हो, कहीं सुखी संपन्न हो, ये सब काम में लगना ही नहीं चाहिए। देश दुनिया में बदनामी होगी आपकी। हो रही है नहीं हो रही बताओ? जब पता है ये चीज इतना ये है, मैंने कितनी बार मीडिया से भी आह्वान किया है, मीडिया के माध्यम से भी, कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं इस काम को छोड़ दें। इस काम में से जो है युवक पूरे वर्ग लोगों की जो कमाई है वो डूब रही है। देखो देखिए, एक दिन में 10-10 लाख का ट्रांजेक्शन है। 10-10 हजार में आपने अकाउंट दिलवा दिया, वो आदमी उसको मिसयूज कर रहा है। जब मालूम चल गया आपको कि जगदलपुर से पकड़े गए थे वो लोग, जगदलपुर का वो स्कैम खुल गया है, वो ज्ञानचंद जैन जी वाला है ना मामला। उनको जानते हो? नहीं जानते। जब मालूम था जगदलपुर का ब्रांच पकड़, अनुभव जैन को जानते हो? पूछिए। अनुभव जैन को जानते हो? पिताजी का नाम कांग्रेस में था, कैसे जाने? राजनीति करना हमारा काम नहीं है। राजनीति अलग थी। तो जब आपको पता था कि वो वाला ब्रांच पकड़ाया है, नहीं करना चाहिए ना भाई। अकाउंट देना छोटी चीज है, बहुत बड़ा फ्रॉड में आता है ये। आपको पता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए सब जांच कर रही है इनमें। और ये मनी लॉन्ड्रिंग में फंस सकते हो, ऐसे पैसों को इधर से उधर करना, किसी के पैन कार्ड का यूज करके। वो तो स्टेटमेंट दे दी अपना कि ये पैसा का लेन देन मेरे द्वारा नहीं किया गया है, और एक नहीं 20 अकाउंट खुलवा लिया आप लोगों ने। कम से कम जब मालूम चल गया कि कार्रवाई हो रही है ऑनलाइन ऐप पे, जाके कम बंद करवा देते उस अकाउंट को। थोड़ा तो डर आना चाहिए ना यार। जब पता है कि पुलिस जो है उस पर लगातार दबिश दे रही है, और पता है जुआ एक्ट तो बेलेबल है, उसमें कम नुकसान है, पैसे के हेर फेर में ज्यादा बड़ी धाराएं लग सकती हैं। उसी को समझते नहीं हो आप लोग। और भी कई अकाउंट खुलवाए हैं बाकी ब्रांच बैंक्स में। कम से कम पैसा निकलवाने के लिए नहीं लेके जाना चाहिए था महिला को। तुमने रेंट में दे दिया, ठीक है, खरीद लिया उसको, दे दिया, वो समझ में आती है बात। आप गए पैसा निकालने के लिए, इसका मतलब है आप हैंडल कर रहे हो उस अकाउंट को। और नाम भी बताई, पहले 2-1.5 महीने पहले हमारी बातचीत हुई उस महिला से, उसने यही बताया। वो महिला भी गई थी साथ। महिला साथ गई थी 1.5 महीने पहले ही। दूसरी महिला है, एक और महिला थी जिसने पहले हमें बताया। वो तो सेकंड महिला को हमने कांटेक्ट किया। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उस चीज को समझो आप लोग। ठीक है, यंग हो, कितनी उम्र है आपकी? बताओ, कोई उम्र नहीं है आपकी। इस उम्र में पढ़े लिखे हो, अच्छा बिजनेस संभाल रहे हो, बाकी चीजें कर रहे हो, कहाँ ये सब काम में फंस रहे हो? काफी मुश्किलातें आ जाएंगी। वो विशाल जो ये सब मालूम चल जाएगा किसके कॉर्पोरेट अकाउंट से ट्रांसफर होकर कहाँ गया है, तो थोड़ी है बातें छिपेंगी। और इतने मीडिया बंधु हैं, आप देख रहे हो। निश्चित रूप से बहुत ही, अब समझो इस चीजों को, ठीक है।
ये कहाँ का कॉन्फिडेंस? ये सर ये खाते जो है, जब खाते गए एटीएम से पैसा निकाला था, चेक से निकाला था। इतना पैसा तो उसी से निकलेगा ना, चेक से ही निकलेगा। एटीएम कहाँ से 70 लाखों का ट्रांजैक्शन कहाँ होगा एटीएम? लिंक बना के सारे वीजा के कार्ड ठेकेदार किस चीज का क्या चीज का हुआ? अब वो हमारा काम नहीं है भाई, किस चीज का है। महिलाएं क्या काम करती थी, इसी क्या काम करती नहीं नहीं नहीं, महिलाएं इंडिपेंडेंट थी, वो अपना कॉन्ट्रेक्चुअल, अभी भी इनसे महिला मिल भी नहीं पाई, वो अपना घर का काम बाकी काम में करती थी। ये लोग रेंट पे अकाउंट को लिए थे। थी? ये महिला की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट? ये जानना कहाँ काम करते हो भाई? कहाँ करते हो कॉन्ट्रैक्ट भाई? किससे कॉन्ट्रैक्ट लेते हो? हाँ, सिविल का सर। सिविल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो? हर जगह लेते हैं, सिविल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, कहीं पे कुछ हुआ। अभी जिस महिला का अकाउंट खुला है सर, उसके कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आया, बाकी 20 लोगों कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आए? ये जो भाई अभी वो महिलाओं से हमने पूछताछ की, ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो कुछ लोग काम करने आते हैं, कहीं इधर उधर आते हैं। इन्होंने बताया हुआ था कि जो भी अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर देगा, उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब बैठे बैठे 10,000 मिल रहा है। नहीं सर, नियम ये है सर, तो काका भी पेमेंट पेमेंट करने का है, महिलाओं को इसको खाते में पेमेंट करने का होगा, एंगुली उससे बना के लिए वो धोखा दे रहे हैं। वो पीएफ का पैसा कटे करके नहीं नहीं नहीं, वो अलग पीएफ। सैलरी नहीं, सैलरी ठेकेदार काम करते हैं। एक मिनट। रुक जाओ यार, पूछ रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? ये जो महिलाएं काम करती का अकाउंट खुला है, आपके यहाँ काम करती थी क्या? जी सर। हाँ, जी सर। पहले काम करती थी, तो क्या बोल के अकाउंट खुलवाया आपने? पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के नाम पे इन्होंने Salary अकाउंट account खुलवाया। बताया ना सर। पुष्टि होगी ना यार, सामने सामने पूछ लिया। महिला को पहला एफआईआर साक्ष्य के साथ जो 420 किया गया है, जो मीडिया के सामने प्रेजेंट किया गया है, दुरुस्त केस है। आगे इसमें और भी बहुत सारे खुलासे होने संभव है। बैंक कौन सा? ये बैंक है आपका इसाफ, स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये। इसाफ है, सिविक सेंटर भिलाई। सर इसके ऊपर 420 भी लगेगा? हो गया भाई, एफआईआर हो गया, रात में एफआईआर कर लिया गया। जगदलपुर जो टीम पकड़ाया था, वो भी उसका इन्वॉल्वमेंट इन खातों वाला है, तो उसमें भी उनको भी शामिल करेंगे 420 में? जिसने 420 किया, महिला के साथ इन लोगों ने 420 करके किया, तो जिसने किया उस पे हुआ, बयान में जो आएगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है? जिसने जितना किया है उसके ऊपर उतनी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। हाँ दूसरी महिला का नाम? भाई, जितना है दस्तावेज दिए गए हैं, 20 लोगों का और बयान है, जब उनके अकाउंट सीज किए जाएंगे उनके नाम भी जाहिर किए जाएंगे। अभी आपने बताया कि एक महिला जो राजकुमारी है, दूसरा आपने एक और महिला। चीजें आप सामने आप पूछ सकते हो, जो भी महादेव ऐप से रिलेटेड चीजें हैं, ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है 100 पेज का ट्रांजैक्शन का, जिसको डिटेल लेना है वो ले सकता है। इसको किसने बोला था अकाउंट? बताया ना, विशाल करके है जो पैनलिस्ट, जो कि चलाता है। विशाल कहाँ रहता है? सर लगभग अमाउंट कितना है ट्रांजैक्शन? 60 लाख का, 1 करोड़ 20 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है पिछले 1.5 महीने में। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। सेविंग अकाउंट है सर। ये सब सेविंग अकाउंट्स हैं, इसीलिए उसके अकाउंट्स को सस्पिशियस करके बैंक ने खुद रोका है, होल्ड किया है। और टोटल 20 अकाउंट का डिटेल निकलेगा तो काफी बड़ी जानकारी और निकलेगी। कितने अकाउंट? दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए जो उनके पैसे कॉर्पोरेट अकाउंट के थ्रू साइफन आउट होते थे, उस पर बड़ी दबिश दी है। जो पहला महादेव ब्रांच का जो पहला ब्रांच जगदलपुर में पुलिस ने बर्स्ट किया था, उसमें 8 कॉर्पोरेट अकाउंट्स आए थे। 8 को पुलिस बहुत ही सूक्ष्म ढंग से जांच कर रही थी। उसमें एक अकाउंट होल्डर जो महिला थी, उसको फॉलो करते हुए उनकी बातों, मोबाइल डिटेल्स और बाकी चीज़ें मालूम चला कि वो जो पैसा हैंडल करता है वो आने वाला है बैंक में उस महिला के पास पैसा निकालने के लिए। पुलिस ने ट्रैप डाला, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही वो भागने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी से भाग निकला। पुलिस ने गाड़ी का नंबर सीसीटीवी से लेने के बाद दबिश दे के उसको पकड़ा। पूछताछ से मालूम चला कि उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के 20 लोगों के अकाउंट खोले गए थे। एम्प्लॉयज़ को 10-10 हज़ार रुपये का लालच देके उनका अकाउंट खुलवाया गया था। इस एक अकाउंट से पिछले 40 दिन में 1 करोड़ 25 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, आप समझ सकते हैं। पूरे 20 अकाउंट के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसमें पहली बार साक्षी के साथ दुर्ग पुलिस द्वारा 420 का आईपीसी के अंतर्गत जो एफआईआर किया गया है, नामजद एफआईआर किया गया है। नए लोग जो भी आएंगे उनका नाम इसमें ऐड किया जाएगा। मैं अपील करता हूं कि जो लोग पैनल चला रहे हैं, जो भर्ती हुए हैं, जो फेक अकाउंट चला रहे हैं, वो सब सरेंडर करके कानून का सामना करें, अन्यथा उनके ऊपर गंभीर धाराओं में आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। अब ये लोग ऑनलाइन बेटिंग में लोग पैसा लगाते थे, इस अकाउंट में वो जो हर एक छोटे अकाउंट से इस बड़े अकाउंट में पैसा आता था, यहाँ से फिर साइफन आउट होता था। निश्चित रूप से हम एक स्टेप ऊपर पहुँच गए हैं और आने वाले समय में जो बिल्कुल टॉप स्टेप हैं इनके, जो बड़े वाले गुड़ गए हैं, उसमें दुर्ग पुलिस जल्दी ही कार्रवाई
संभव। 20 अकाउंट का संचालन करने वाला जो व्यक्ति आज पकड़ाया है, उसने माना है कि उसी ने 20 अकाउंट खोला था। एक विशाल करके कोई पैनलिस्ट है जो कि एक ब्रांच चला रहा है वो, और निश्चित रूप से नवंबर और दिसंबर में इसमें पूरे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो इसका मतलब पैनल अभी भी एक्टिव है और अभी भी करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है उस पैनल में हो रहा है। जल्द ही उस पैनल के बारे में बहुत जानकारी मिली है, जल्द ही उस पैनल को नस्ताबूद किया जाए। वो सिविल वर्क्स करता है, वो अलग अलग टेंडर लेके काम करता है। हमारी जो कोशिश है कि ऐप में जो लोग संलिप्त है उसको पकड़ा जाए और उसमें दुर्ग पुलिस कार्य कर रही है। ये अकाउंट 2019 में 20 में ही खुलवा दिया था इन्होंने, लेकिन इस अकाउंट को इन्होंने महादेव ऐप और फट्टा के लिए और उनके बड़े ट्रांजैक्शन जो है पिछले 1.5 महीने से हुए थे। ये काफ़ी अकाउंट्स खोल के रखते हैं, कुछ अकाउंट को डोरमेंट रखते हैं, कभी किसी अकाउंट को एक्टिव करते हैं, कभी दूसरे अकाउंट को एक्टिव करते हैं, जिससे कि पुलिस के गिरफ्त से ये दूर रह पाए।